नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्म संकट चैनल पर। मैं हूं राजेश कुमार खरे और आज हम एक अनूठा सफ़र करने वाले हैं भगवद गीता के महायुद्ध के पहले अध्याय की शुरुआत के श्लोकों के साथ। इससे पहले हमने अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 14 तक की व्याख्या कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक ओपन करके उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अगली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। धर्म संकट चैनल पर हम सनातन धरोहर, ध्यान और योग के अद्वितीय ज्ञान की खोज करते हैं। आज हम पंचजन्य, अनंत विजय और अन्य संख्याओं के माध्यम से जुड़े दैवी संदेशों को समझेंगे और जो भगवद गीता के इस पहले अध्याय में उजागर होते हैं। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे इन शंखों के ध्वनि ने युद्ध की शुरुआत की और इस महायुद्ध के अद्वितीय संदेशों को हमारे जीवन में कैसे हम अपना सकते हैं। इस साहित्यिक और धार्मिक यात्रा में हम सभी एक साथ होंगे, जिसमें हम साझा करेंगे और जानेंगे कि भगवद गीता का अद्वितीय भंडार हमें कैसे प्रेरित करता है। तो चलिए इस यात्रा में साथी बने और हमारे साथ एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ें। तो धर्म संकट चैनल पर बने रहिए और साथ में इस अद्वितीय धार्मिक यात्रा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो श्लोक 15 कहता है कि पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नामक शंख हृषिकेश यानी भगवान कृष्ण का था। देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन का था। पौंड्र नामक शंख महाशंख भीमसेन ने धारण किया हुआ था। और भीमकर्मा भीम ने वृकोदर, भीम का अल्पस्वरूप जिसे कहते हैं, नाम भयंकर धनुष भी धारित किया हुआ है। सभी यह संगीत मिलाकर बजा रहे थे और उस शब्द गर्जन में भूमि युद्ध क्षेत्र की कांप रही थी। देवदत्तम धनंजय का जो शब्द आया है वो बेसिकली रासु यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। और निवात कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिसमें शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया है। पौंड्रुम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, इसका जो अर्थ है ये हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय ब्रिक नाम को एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत ही बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। 16वां श्लोक कहता है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, यानी राजा युधिष्ठिर कुंती पुत्र ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ पर जो युधिष्ठिर को राजा कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा हुआ करते थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। बेसिकली ये जो बातें हो रही हैं सारी की सारी संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो वो धर्मराज युधिष्ठिर को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं। उपरोक्त दोनों श्लोकों को विवेचन करते हुए समझा जा सकता है कि पंचजन्य, अनंत विजय आदि शंख कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत और भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक हैं। इन शंखों के प्रति विभिन्न चरित्रों की भावनाएं, संबोधन की गहराइयों को आप हमारे YouTube चैनल पर हम साझा कर रहे हैं और जो आपके लिए सार्थक दिशा निर्देश हो सकता है। श्लोक 15 में जो पंचजन नामक शंख हृषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण का था और देवदत्त नामक शंख जो है धनंजय अर्जुन का था, पौंड्र नामक शंख महाशंख भीमसेन का था, और ये सब जो मिलकर बजा रहे थे, इनका हमारे दिनचर्या से क्या संबंध है। आप कहेंगे भाई ठीक है वो शंख बजा रहे थे, युधिष्ठिर की युद्ध की आरंभ की घोषणा कर रहे थे, लेकिन इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना है। तो हमारे जीवन में हम चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हैं जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई का प्रतीक हो सकता है।
यहाँ उल्लेख किए गए शंख और शस्त्र हमारी साधने और संसाधनों को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। पंचजन्य दिव्य शंख हमारी आत्मबल और अध्यात्म को दर्शाता है। गांडीव शक्तिशाली धनुष हमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता दिखाता है। देवदत्त एक और शंख भगवान द्वारा प्रदान की गई साहस को दर्शाता है। जब हम जीवन की लड़ाई में शामिल होते हैं तो अपनी आत्मिक शक्तियों और गुणों को पहचानना और उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन शंखों की शोरगुल में छिपी ऊर्जा जीवन की मुश्किलों से निकलने के लिए आवश्यक है। जैसा कि महाभारत के संदर्भ में अर्जुन को इन दैवी औजारों का उपयोग करना था, हमें भी अपने कौशल, ज्ञान और आत्मिक शक्ति का उपयोग अपने कामों में करना चाहिए। 16वां श्लोक जो था, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, इसका जो मतलब बेसिक हमारे इससे क्या संबंध है, क्योंकि उन्होंने भी अनंत विजय, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख को बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुस्तक शंख को बजाया, इसका हमारे दिनचर्या से क्या संबंध है? तो ये शंख एक दूसरे से अलग अलग गुणों और शक्तियों का प्रतीक है जो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। युधिष्ठिर राजा अनंत विजय शंख बजाते हैं जिससे उनका धार्मिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता प्रकट होती है। नकुल सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक बजाकर अपने अपने विशिष्ट गुणों और योगदान को प्रदर्शित करते हैं। हमारे जीवन में हमें अपनी विशिष्ट शक्तियों और गुणों को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि महाभारत के पात्रों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी, हर किसी को समाज और रिश्तों की बड़ी सीढ़ी के लिए अपने विशिष्ट योगदान देना हमारे जीवन को संरक्षित और संतुलित बनाने का माध्यम बनता है। सारांश में ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि अपनी आत्मिक शक्तियों और गुणों को पहचानें और उपयोग करें, जो हमें दिनचर्या की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की विविधता को समझने और सराहने का मार्ग भी ये प्रदान करते हैं। यानी जिससे भी आप सहयोग लेते हैं अपने किसी काम करने के लिए, उनको बीच बीच में प्रोत्साहित करना, उनको सराहना भी आपका धर्म हो जाता है, काम हो जाता है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में आपने देखा कैसे भगवत गीता के इन पहले श्लोकों में छिपे गहरे संदेश हमारी दिनचर्या के साथ जुड़े हुए हैं। यह शंखों और शस्त्रों का संबोधन हमें हमारी आत्मा की गहराइयों में जाने के लिए प्रेरित करता है और हमें बताता है कि हमारे पास हर संघर्ष का सामना करने के लिए दिव्य साधन उपलब्ध हैं। जैसा कि अर्जुन ने महाभारत के मैदान में युद्ध की शुरुआत की, हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी असली शक्तियों का सामना करना है। इस आत्मा की लड़ाई में हमारी आत्मा को पहचानना और उससे जुड़कर ही हम सच्ची जीवन यात्रा पर निकल सकते हैं। धर्मसंकट चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाया करेगी। तो धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन।